ही है। और साथ साथ आप सबसे निवेदन भी करते हैं, आप सबसे आग्रह भी करते हैं कि जैसा संत रविदास जी ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए अगर उनके दिखाए हुए मार्ग, उनकी बातों का आप अध्ययन करिए, उनकी एक एक बातें इस देश को, इस समाज को जोड़ने की थी, सबको एक समानता में पिरोने की थी। जैसा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ये कितनी बड़ी बात रविदास जी ने बोली थी और कितने वर्ष पहले बोली थी। आप ये समझ सकते हैं कि संत रविदास जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि ऐसे ही नहीं हासिल करी, उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत त्याग और तपस्या की थी। उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति कभी विमुख नहीं हुए, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विमुख नहीं हुए। उन्होंने देश और समाज की सेवा करने का काम किया और उनकी जो इच्छा थी कि हमारे देश में, समाज में भाईचारा हो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो, हम सब मिलकर इस देश को, समाज को आगे ले जाने का काम करें, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं हो। ये उनकी विचारधारा थी। लोग शिक्षित बने, हमारे बीच में कुरीतियाँ नहीं हो, ये सब उनके सपने थे। आज जो भी कमियां हैं हमारे बीच में, उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया था, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें भारतीय संविधान मिला और जाति पात का बंधन तो सिर्फ संविधान बना, तो जाति पात का बंधन हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। और हमारे नेताओं ने जो देश को आज़ादी दिलाई, और देश को आज़ादी दिलाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब ने मिलकर जो हमें एक संविधान दिया, उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हम सब की है। आज हमारे सामने चुनौती है, आज हमारे सामने जिस तरह से भी बहन हमारी मीना रानी वर्मा जी ने जो मांग पत्र रखा, और कुछ जो आज हमें जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है कि हम किस तरह से आगे की ओर बढ़े, हमारी महिलाएं किस तरह से आगे बढ़े, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए और किस तरह से हमारे गांव का, क्षेत्र का विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, और कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं, इस पे जो प्रकाश डाला है। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो आपका सुझाव है और ये बातें हमारे मन में भी कहीं न कहीं उछाल मारती रहती हैं। बहुत कम समय के लिए काम करने का अवसर मिला। एक वो भी समय था जब पूजनीय पिताजी शिक्षा मंत्री थे, टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था कि गरीब का बच्चा भी पढ़े। मध्याह्न भोजन जो मिलता है बच्चों को, ये कांग्रेस सरकार की योजना है। मिड डे मील, स्कूल ड्रेस जो मिलता है, स्कूल बच्चियों को जो साइकिल मिलती है, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, किसी और ने नहीं शुरू किया था। तो दुर्भाग्य है कि 2 वर्षों से स्कूल ड्रेस बच्चों का नहीं वितरित हुआ है। जो आजीविका मिशन के बहनों को काम करने का अवसर, या जीविका मिशन का गठन भी किसने किया? यूपीए गवर्नमेंट ने किया कि हमारी माता बहन अगर काम करना चाहती हैं तो इनको भी आय का जरिया पैदा हो, ये भी काम करें। ये सोच में अंतर है। पर दुर्भाग्य है कि आज जो सत्ताधीश है, जो आज सरकार चला रहे हैं, उनका गरीबों की तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। किनके बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं, हम ये बात शायद नहीं